हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आखिरी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जो है नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? तो एक्चुअली क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, जिसमें लाइक सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसमें ए बी सी इनके कोफिशिएंट्स हो गए, एक्स उनका वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, जो कहता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना करें तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो जो आइदर और कंडीशन होता है उसमें एक बार प्लस यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे तो पहला हमारे पास रूट आ जाएगा, माइनस यूज़ करेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, इसमें नेचर ऑफ रूट का क्या सीन है? देखो, ये जो फॉर्मूला है वो जिन कंडीशंस पे काम करता है वो नेचर ऑफ रूट्स को दिखाते हैं। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है इस वैल्यू से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमें रूट्स का पता चलेगा। कैसे? तो हमारे पास कंडीशन होती है लाइक दिस, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम इसे सॉल्व करें और ये एक पॉजिटिव वैल्यू आए, पॉजिटिव वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास जो अब रूट्स आने वाले हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 के कंडीशन में, उन रूट्स को हम कहते हैं डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमें जो दो रूट्स मिलेंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग होंगे एक दूसरे से, और रियल रूट्स होंगे। तो हम उसको लिखेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो ये आ गया पहला कंडीशन, इस पे इफ लगा सकते हो। फिर ऐसे ही अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये 0 आ जाए, सॉल्व किया और आंसर इज 0, तो तभी हमारे पास दो रूट्स होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दो रूट्स तो पक्का है। तो अभी भी दो रूट्स होंगे, पर वो दोनों डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे। तो हम लिखेंगे टू इक्वल रियल रूट्स, ये भी रियल्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन आई जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 है, तो स्मॉलर देन 0 होने पर हमारे पास कोई रियल रूट नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ, ये हमारे रूट के अंदर है। रूट के अंदर माइनस की वैल्यू होगी यानी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो फिर उसे हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस थे। तो इन तीन कंडीशंस की मदद से ही हम नेचर ऑफ अ रूट पता करते हैं कि वो डिस्टिंक्ट है या इक्वल है या नो रियल रूट है। अच्छा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे डी, और डी के बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर कहीं पर भी हमें पहले बोला है नेचर पता कर लो फिर सॉल्व करना, तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू पहले हम निकालते हैं। अगर ये वैल्यू पहले दो सिचुएशंस वाली है तो हम आगे बढ़ेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। पर अगर तीसरी सिचुएशन आ गई जिसमें कि स्मॉलर देन 0 यानी निगेटिव वैल्यू आती है, तो फिर हम उसको आगे नहीं सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसके तीन कंडीशंस को फॉलो करके अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में पहला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका नेचर हमें पता करना है। अगर नेचर रियल है, मतलब कि वो जो दो कंडीशंस हमने देखे थे पहले दो कंडीशंस की,
डिस्टिंक्ट होना और इक्वल होना, दोनों में रियल रूट्स होते हैं। अगर ये दो केस है तो हमें उसको आगे फाइंड भी करना है, और अगर नो रियल रूट्स है तो हम उसे आगे फाइंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए ए बी और सी का पता कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है उसे ए बोला जाता है, तो ए हो गया 2। फिर एक्स के आगे जो कोफिशिएंट होता है उसे बी बोला जाता है, तो बी हो गया -3। माइनस इसका है क्योंकि जो जनरल इक्वेशन हमने लिखी थी वो पॉजिटिव वाली है ना। यहाँ पे जो लिखा है यहाँ प्लस बी है, तो प्लस है इसका मतलब वो जो निगेटिव आ रखा है वो उस नंबर का ही निगेटिव है, वो नंबर के साथ चलेगा। तो हो गया -3। और फिर सी का वैल्यू है 5। तो अब अगर हमें इसका नेचर पहले पता करना है तो हम पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज डी। वो कितना था, बी स्क्वायर -4ac। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू -3 है, -4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 5 है। तो ये हो जाएगा 9 -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव में आ रहा है, दिस इज -31। तो -31 है, इसका मतलब ये हमारा तीसरा कंडीशन हो गया, स्मॉलर देन जीरो वाला कंडीशन, है ना। तो स्मॉलर देन जीरो में तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो हम करेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट और इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो नो रियल रूट एग्जिस्ट और यहीं पे क्वेश्चन खत्म। अब करते हैं सेकेंड। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू ये पूरी है, ठीक है, माइनस के साथ, तो -4√3 एंड सी हमारे पास है 4। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए है 3 और सी है 4। अभी हमें इसे सॉल्व करना है, माइनस का तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। अब 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 4 जा तो 16 होता है और √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये दोनों हमें क्या देंगे, 16 3 जा 48। यहाँ पर आ रहा है 48 माइनस, इधर देखिए तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये बन गया हमारे पास 0। जीरो वाली कंडीशन कहाँ लग रही थी, जीरो वाली कंडीशन लग रही थी रियल रूट्स में, वो भी इक्वल रियल रूट्स में, यानी कि यहाँ पर हमें 2 इक्वल रियल रूट्स देने हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। इतना होने के बाद अब हमें इसका आगे सॉल्व करना है फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a के लिए। तो इसे करते हैं। तो एक्सप्रेशन मैंने पहले से फिर से लिख लिया। यहाँ हमारा जो d है वो 0 आ रखा है ना। a कितना था, 3 था, b कितना था, -4√3 था और c कितना था, 4 था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो वो है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जैसे -b है तो इसका ध्यान रखना, इधर भी माइनस है और फॉर्मूले के पास अपना भी माइनस है, तो यहाँ माइनस एक बार फॉर्मूले का लिखो और फिर ब्रैकेट में b के साथ आया हुआ माइनस, यानी कि -4√3 लिखेंगे। उसके बाद है प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमें पता है कि 0 आ गया तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू है 3। इसको समझना, बी स्क्वायर -4ac हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे हमने बी स्क्वायर -4ac सॉल्व किया, वो 0 आ रखा है, तो इसी को हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारे को क्या मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन आ चुका है। इसमें देखो ये x की वैल्यू जा रही है, तो ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, यानी 4√3, नीचे तो कुछ बचा नहीं और नीचे है 2 3 ज़ा 6, 4 और 6 कट रहे तो 2 ज़ा 3 ज़ा, तो ये हमें बन रहा है 2√3 अपॉन 3। अब ये तो एक ही वैल्यू आया, अब हम दो वैल्यूज कैसे निकाले, हमने तो कहा था दो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्चुअली सीन ये है
कि इस केस में रियल रूट्स वो भी इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो x की एक वैल्यू आई है यही वैल्यू x की दोनों वैल्यूज है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2√3/3 और x इक्वल्स टू 2√3/3। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड एक्सप्रेशन में हमारे पास a की वैल्यू है 2, b हो रहा है -6 और c हो गया 3। पहले तो नेचर ऑफ द रूट निकालेंगे बाय फाइंडिंग d। तो ये होगा d इक्वल्स टू b² - 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है -6, उसका स्क्वायर करेंगे। -4 इंटू a हमारे पास 2 है और इंटू 3 c हमारे पास 3 है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 6 में से 4 गया इट्स 2 और 3 में से 2 गया 1। ये आ गया 12। अब इस 12 के का मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो इससे हमें जो कंडीशन पता चल रही है कि यहाँ पे क्या रूट्स है, द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। या फिर हम लिख सकते हैं देयर आर 2 distinct real roots exist। ठीक है, अब हमारे पास d आ चुका है। तो अब निकालेंगे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो इसे फाइंड करते हुए हमारे पास क्या आएगा, b की वैल्यू तो हमारा है -6, एक माइनस इधर है और खुद b के पास भी माइनस है। इधर b के पास भी अपना माइनस है और इधर एक फॉर्मूले का माइनस है। तो ये हो जाएगा -6। इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस और ब्रैकेट के अंदर -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4 इसे हम निकाल चुके हैं कि वो 12 आएगा। तो उसे डायरेक्ट 12 लिख लो। अगर हमने d पहले सॉल्व कर दिया तो दोबारा नहीं करेंगे। अगर हमने d पहले सॉल्व नहीं किया होता तो हम इसे भी अंदर सॉल्व करते। खैर उसके बाद आएगा 2 इंटू a हमारे पास है 2। तो ये हमें मिल रहा है 6 प्लस माइनस 12 है रूट में। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, √12 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इनमें से 2 जो है वो जोड़े में है तो इनके पेयर्स में से एक बाहर आ जाएगा विथ रूट को हटा के और 3 अंदर रह जाएगा। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। अब अगर ऊपर देखें तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 2। 6 के पास भी एक 2 है मल्टीप्लाई में और यहाँ पर भी एक 2 मल्टीप्लाई में है। दोनों को बाहर लिख दो तो यहाँ पे हमारे पास 3 का बच जाएगा और प्लस माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये कट रहे 4 2 ज़ा 1 जा। ओके, तो फिर अब हमारे पास क्या आया, x का वैल्यू हमें मिल रहा है 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, तो अब देखो ये जो प्लस और माइनस है इनकी मदद से हम आइदर और कर लेंगे। आइदर हम लेंगे कि x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √3/2 है और x इक्वल्स टू 3 माइनस √3/2 है। तो ये आ गए इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो ये रूट्स है जो हमें मिलते हैं बाय फर्स्ट कंडीशन, जहाँ पे क्या था, x इज ग्रेटर देन 0। ये वाला x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 होता तो सेम सेम रूट्स मिलता। इस केस में हमने सॉल्व ही नहीं करना है। इस केस में हमने अभी अभी सॉल्व किया जो हमें ये दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया।